लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप ये भी बताइएगा कि 50 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों के जवाब सही थे। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है वह आपका मुंबई है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डुरंड कप का संबंध जो है यह आपका फुटबॉल खेल से है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। डुरंड कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। किस वाद्य यंत्र पर सभी राग बजाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस वाद्य यंत्र पर सभी राग बजाया जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, बांसुरी। बांसुरी वाद्य यंत्र पर सभी राग बजाया जाता है। लाल मिर्ची किस राज्य में सबसे अधिक पैदा होती है? आपके ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। सही जवाब क्या होगा? तो लाल मिर्ची किस राज्य में सबसे अधिक पैदा होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, आंध्र प्रदेश। लाल मिर्ची आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे अधिक पैदा होती है। करड़म मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करड़म मल्लेश्वरी का संबंध जो है यह आपका भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग से है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। करड़म मल्लेश्वरी का संबंध भारोत्तोलन से है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, लैक्टोज। दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। स्टीम इंजन का निर्माण किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो स्टीम इंजन का जो निर्माण है यह जेम्स वाट ने किया था, स्टीम इंजन का निर्माण। राइट आंसर ऑप्शन बी। मध्यम मार्ग के प्रतिपादक कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं महावीर, ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, मोहम्मद साहब। राइट आंसर क्या होगा? तो मध्यम मार्ग के प्रतिपादक कौन हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गौतम बुद्ध। मध्यम मार्ग के प्रतिपादक गौतम बुद्ध हैं। पंपा किस भाषा के आदि कवि माने जाते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पंपा किस भाषा के आदि कवि माने जाते हैं? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, कन्नड़। पंपा कन्नड़ भाषा के आदि कवि माने जाते हैं। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? तो संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध जो है यह आपका बौद्ध धर्म से है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध बौद्ध धर्म से है। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बाल विवाह से है शारदा एक्ट का संबंध। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र जो है यह आपका राजमुंदरी में है।
केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र। पीतल किसका मिश्रण होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पीतल किसका मिश्रण होता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, तांबा एवं जस्ता। पीतल तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है। शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? सही जवाब क्या होगा? तो शरीर में रक्त का जो शुद्धिकरण है यह आपका किडनी करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किडनी करता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है यह आपका हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है यह आपका रोम में है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। दूध किसकी उपस्थिति के कारण खट्टा होता है? आपके ऑप्शंस हैं बैक्टीरिया, विषाणु, फंगी या प्रोटोजोआ। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दूध किसकी उपस्थिति के कारण खट्टा होता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, बैक्टीरिया। दूध बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण खट्टा होता है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय मौसम वेधशाला जो है यह आपका पुणे में स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय खगोल संस्थान जो है यह आपका बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय खगोल संस्थान। राइट आंसर ऑप्शन सी। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो अरब लीग का जो मुख्यालय है यह आपका काहिरा में है। अरब लीग का मुख्यालय। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर क्या होगा? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है यह मुगल शासक अकबर ने करवाया था। और ये बुलंद दरवाजा जो है यह कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी में है। ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? तो फतेहपुर सिकरी। और ये फतेहपुर सिकरी कहाँ पड़ता है? तो आगरा में पड़ता है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआईपी कर लीजिए, है ना, क्योंकि भारत पर आक्रमण करने वाला जो प्रथम मुस्लिम शासक था वह आपका कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। राइट आंसर ऑप्शन सी। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का जो संबंध है यह आपका प्रशासन से है। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अर्थशास्त्र नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की थी? तो चाणक्य ने की थी। किसने की थी? चाणक्य ने की थी। और यह जो ग्रंथ है किससे संबंधित है? तो प्रशासन से। यानी अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है इसमें प्रशासन से संबंधित विवरण को दिया गया है। होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है हर साल 10 अप्रैल को। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पारसी धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वह आपका जिंद अवेस्ता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? तो डी हो जाएगा। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ जिंद अवेस्ता है। बाइबल किसका है? तो ईसाइयों का है।
कुरान किसका है? तो इस्लाम का है यानी मुस्लिमों का है। गीता किसका है? तो हिंदू धर्म का है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह आपका गंगा नदी है। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। याद रखिएगा, पूछा गया है कई बार कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। और गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। क्या है? भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया था? तो सन 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो लोदी वंश का जो प्रथम शासक था वह आपका बहलोल लोदी था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, लोदी वंश का प्रथम शासक बहलोल लोदी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो वृंदावन गार्डन जो है यह आपका मैसूर में स्थित है। वृंदावन गार्डन। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? राइट आंसर क्या होगा? तो हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, वलित पर्वत। हिमालय जो है यह आपका एक वलित पर्वत है। तेनालीराम किसके दरबार में रहता था? आपके ऑप्शंस हैं शिवाजी, अकबर, कृष्णदेवराय, मलिक अंबर। सही जवाब क्या होगा? तो तेनालीराम किसके दरबार में रहता था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कृष्णदेवराय। तेनालीराम कृष्णदेवराय के दरबार में रहता था। श्वेत रक्त कण का दूसरा नाम क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो श्वेत रक्त कण का जो दूसरा नाम है वह आपका ल्यूकोसाइट है। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, श्वेत रक्त कण यानी जो WBC होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है? तो ल्यूकोसाइट होता है। WBC को क्या बोला जाता है? तो शरीर का सैनिक भी बोला जाता है। और जो WBC होती हैं कोशिकाएं, इनका जो जीवन काल होता है वह 13 से 20 दिन का होता है। 13 से 20 दिन का होता है। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 1857 का जो विद्रोह है कहां से प्रारंभ हुआ था, और जहां से प्रारंभ हुआ था वहां से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये दोनों बात कमेंट में बताइएगा। फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब क्या होगा? तो फिरोजाबाद जो है यह आपका कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, शनि। टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अकबर का जन्म जो है यह अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म। राइट आंसर ऑप्शन सी। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो तंबाकू का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह आपका चीन देश है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश। जादूगोड़ा झारखंड किस लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शंस हैं कोयला, अब्रक, यूरेनियम, सीमेंट। सही जवाब क्या होगा? तो जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, यूरेनियम। जादूगोड़ा
यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मन्नार की खाड़ी जो है यह आपका हिंद महासागर में स्थित है। मन्नार की खाड़ी, राइट आंसर ऑप्शन सी। न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपानगर किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपानगर जो है यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपानगर। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? सही जवाब क्या होगा? तो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो साइलेंट वैली जो है यह आपका केरल राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली, सही जवाब ऑप्शन बी। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? राइट आंसर क्या होगा? तो धौली गंगा जल विद्युत परियोजना जो है यह आपका उत्तराखंड राज्य में है। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना। अंकलेश्वर का संबंध किससे है? राइट आंसर क्या होगा? तो अंकलेश्वर का जो संबंध है यह आपका पेट्रोलियम उद्योग से है। अंकलेश्वर का संबंध, और ये जो अंकलेश्वर है आपका किस राज्य में पड़ता है? तो गुजरात राज्य में पड़ता है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम उद्योग से। सिंदरी इनमें से किस लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर क्या होगा? तो सिंदरी जो है आपका प्रसिद्ध है रासायनिक खाद के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। सिंदरी रासायनिक खाद के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना मध्य प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब क्या होगा? तो पन्ना जो है यह आपका हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना मध्य प्रदेश। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम किसे भेजा गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो अंतरिक्ष में सर्वप्रथम कुत्ते को भेजा गया था। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। पहला रेल बोर्ड कब स्थापित किया गया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पहला रेल बोर्ड स्थापित किया गया था सन 1905 में। सही जवाब ऑप्शन बी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।